दुर्गा सोरेन एक ऐसे नेता थे और एक ऐसा झारखंड के शेर थे जिसके बारे में जितना कहूँ उतना कम। बरगद का पेड़ का डाली अगर टूट भी जाए तो जड़ मत खत्म नहीं होता है। वैसा जड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा है और उस जड़ को लगाने वाला शेर झारखंड दुर्गा सोरेन दादा है। दुर्गा दा का एक अपना योगदान रहा है प्रदेश के लिए। यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, गरीब गुरबे के लिए हमेशा से संघर्ष किया। सोच तो हमारे दुर्गा सोरेन जी में भी रहा, दादा में रहा कि कैसे झारखंड को, पूरे झारखंड को और जितने भी हमारे यहाँ के अनुसूचित जनजाति हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, मूलवासी समुदाय के लोग हैं, कैसे उनको एक एक करके हम आगे बढ़ाते जाएं। वो हमेशा आवाज उठाते थे 1932 का लेके, और अभी तक नहीं हुआ। जब हम लोग का झारखंड सरकार यहाँ से करके भेज दिए हैं, तो केंद्र सरकार का क्या पेट दर्द हो रहा है जो लिफाफा खोल नहीं रहा है। झारखंड अलग राज्य के पुरोधा रहे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की आज 56वीं जयंती है। उनके जन्म जयंती पर खिजरी के विधायक राजेश कच्छप, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हुए। आज स्वर्गीय दुर्गा सोरेन पूर्व विधायक भी रहे, झारखंड राज्य के आंदोलनकारी अगुआ रहे और जिस तरीके से गरीबों के मसीहा के तौर पर वो जाने जाते, तो उनके 56वीं जयंती पर क्या कुछ कहेंगे। देखिए, दुर्गा दा का एक अपना योगदान रहा है प्रदेश के लिए। उन्होंने संघर्ष किया है, पूरे का पूरे आजसू को भी मॉनिटरिंग किया है। भले आज आजसू एक अलग खेमा में जा कर के बैठ गए, लेकिन दुर्गा दा जब झारखंड प्रदेश अलग नहीं हुआ तो एक अग्रणी नेता हमारे रहे। और दुर्गा जी का जो योगदान है झारखंड उसको भुला नहीं पाएगा। और निश्चित तौर से एक आंदोलनकारी परिवार, एक झारखंड का एक पुरोधा का परिवार का एक सदस्य होने के नाते सक्रिय राजनीति में भी हमेशा से ही रहे हैं। और निश्चित तौर से यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, गरीब गुरबे के लिए हमेशा से ही संघर्ष किया। और मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में दुर्गा दा ने जो संघर्ष किया, झारखंड धीरे धीरे उनका सोच के अनुरूप बढ़ रहा है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में आने वाले दिनों में जो सपना हमारे आंदोलनकारियों का रहा है, उन तमाम सपनों को हमारी सरकार पूरा करने की प्रयास करेगी। और आज ही के दिन में वीर शहीद, अमर शहीद अब्दुल हमीद साहब का भी आज पुण्य तिथि है, जो देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। परमवीर चक्र से उनको नवाजा गया। मैं उनको भी नमन करता हूँ, जोहार करता हूँ। लेकिन निश्चित तौर से ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से वर्तमान राजनीति में, जिस प्रकार से लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जात धर्म में बांट करके भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, मैं यकीनन कह सकता हूं कि अमर शहीद अब्दुल हमीद साहब का आत्मा रो रहा होगा। और जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, तो आज जो ऊपर में हमारे अब्दुल हमीद साहब का आत्मा रोता होगा कि क्या भाजपा वालों ने हिंदू और मुसलमान कर दिया। आखिर इसी देश के लिए अब्दुल हमीद साहब ने अपना प्राण न्यौछावर किया, देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। निश्चित तौर से दोनों हमारे अग्रणी जो लीडर रहे हैं, एक देश के लिए शहीद हुए, एक राज्य के लिए लड़े। मैं दोनों को नमन करता हूं और दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विधायक जी, आपने हिंदू, मुसलमान और भाजपा का जिक्र किया। रांची जिला के अंतर्गत देवड़ी मंदिर आता है, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर में हिंदूकरण करने का आदिवासी समुदाय का एक विरोध है और लगातार यह विरोध जारी है। 2 सामाजिक अगुवा को गिरफ्तार किया गया, इसको किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, निश्चित अभी राज्य में बहुत कुछ को देखना बाकी है। अभी राज्य को स्थिर करना बाकी है। अभी कुछ मसला हमारे बीच में भी आया है। मैं अंदर तक जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर मसला क्या है, कहाँ से विवाद शुरू हुआ और क्यों हुआ। तो हमारे साथ राजेश कच्छप थे, हमारे साथ कुछ और भी कार्यकर्ता है, उन लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देखिए विक्की जी हैं। विक्की, आज 56वीं जयंती, क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा जोहार। आज दुर्गा सोरेन जी का जो जयंती है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि एकता हमारा
धीरे धीरे इनका बनाया हुआ कमेटी हम लोग जेएमएम था, नींव रखा हुआ कमेटी था, आज इनके बदौलत आज झारखंड राज्य में इनका जो बेस बना हुआ है आपको देखने को मिल रहा प्रदीप होगा। मिर्धा जी, आज तो इनकी 56वीं जयंती, आप लोग यहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड, कैसे लिया झारखंड, से तमाम नारे लगा रहे हैं। इनकी जो पत्नी है सीता सोरेन, उनका आरोप है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का जो संघर्ष झारखंड के लिए रहा है, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जिस तरीके से नेतृत्व उन्होंने किया है, वह सम्मान अब तक इस झारखंड प्रदेश में उनको नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह बताया कि तब नहीं मिला है जब खुद झामुमो की सरकार झारखंड में है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। देखिए, ये आज जो है शेरे झारखंड, एक शेर, हम लोग आम भाषा में इनको बाघ का जन्मदिन है, जो झारखंड को अपना माँ या बाप समझता था, आज उनका जन्मदिन है। और हम पूरे कार्यकर्ता आज जो नींव रख के गए हैं दादा, उसका आज हम लोग फल मिल रहा है। और वो फल आज हेमंत आज मुख्यमंत्री है झारखंड का। तो देखिए, अगर रही बात, अगर आप सीता सोरेन की बात बोलेंगे तो सीता सोरेन जहाँ भी है स्वतंत्र है, उनकी मर्जी है, वो जहाँ भी जा सकते हैं। हम उसके ऊपर हम कोई बात नहीं बोलना चाहेंगे आज के दिन, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बरगद का पेड़ है और बरगद का पेड़ का डाली बहुत बड़ा होता है। तो अगर बरगद का पेड़ का डाली अगर टूट भी जाए तो जड़ मत खत्म नहीं होता है, वैसा जड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और उस जड़ को लगाने वाला शेरे झारखंड दुर्गा सोरेन दादा है। तो हम आभारी हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार आभारी है। आज उनका देन है कि आज हम लोग पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता शेर की तरह लड़ते हैं, तो ये उनकी देन है। उनकी देन है, लेकिन क्या लग रहा है कि जो सम्मान दुर्गा सोरेन को मिलना चाहिए झारखंड प्रदेश में, वो सम्मान मिल पाया है? देखिए, इसको तो अगर बीजेपी के चश्मा से देखेंगे तो हम इसको नहीं बता सकते हैं आपको। दादा का सम्मान दिल में होता है, ये झारखंडियों के दिल में है, ये सम्मान झारखंड के दिल में है। दुर्गा दादा दिलों में बसा हुआ है। और क्या सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता का लालसा नहीं है। और हम लोग उनका पुरोधा है, हम लोग उनका फल है, उसका फल को हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि 5 वर्ष के कार्यकाल हेमंत सोरेन का पूरा होने वाला है, लेकिन अब तक इनके नाम से किसी प्रकार की योजना इस सरकार में शुरुआत नहीं की गई है, यह भी सीता सोरेन कह रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, सीता सोरेन अगर भाजपा में गई है इसलिए उसकी भाषा बोल रहे हैं, उसको हम और क्या आप वो भाजपा की चश्मा से जो है सो बात कर रही है? एकदम, हम इसीलिए बोले आपका चश्मा को उदाहरण दिया था कि भाजपा के चश्मा से वो देख रही है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगुवा हमारा दिसुम गुरु शिबू सोरेन करते हैं और उसी नक्शे कदम पे अभी हेमंत दादा चल रहे हैं, तो ये झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में जो उनका नाम से बहुत सारी योजनाएं चल रहा है और योजनाएं उनके दादा के नाम से हो रहा है, ये मैं हमको कतई अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आंदोलनकारी है और आंदोलनकारी रहते हुए हम लोगों को उन दादा बहुत काम किए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि सीता सोरेन को घर वापसी कर जाना चाहिए? हम नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। जो विरोधी हो गया उसको हम नहीं चाहेंगे। तो आज 56वीं जयंती है स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की। हमारे साथ रांची जिला के सचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा। एक सेकंड, लाइव चल रहा है। आज 56वीं जयंती पर आप लोग माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हुए दुर्गा सोरेन चौक नामकुम, लेकिन एक बात कही जा रही है कि जो सम्मान इनको इस सरकार में मिलना चाहिए, इनके नाम से अब तक किसी प्रकार की योजना की शुरुआत इस सरकार में नहीं की गई, इनको उपेक्षित रखा गया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आज हम आदरणीय वीर शहीद कहेंगे हम, जो पार्टी के लिए बलिदान दिया है आदरणीय दुर्गा सोरेन जी ने, उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और हामिद अंसारी जी को भी हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। दोनों वीरों को हम श्रद्धांजलि देते हुए आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहूँगा कि जो भी योजनाएं चल रही है झारखंड सरकार में, ये सारे के सारे दुर्गा सोरेन के नाम पर ही है। चाहे वो मैया योजना हो, चाहे वो जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी
विद्यार्थी का जो लाभ देने वाली योजना हो, चाहे अबुआ आवास हो, सारे के सारी योजनाएं उन्हीं के नाम पर चल रही है। आदरणीय दुर्गा सोरेन जी के बताए हुए रास्ते पर ही हम लोग चल रहे हैं और उन्हीं का ये मार्गदर्शन था कि ये योजनाएं हम चलाएंगे, जनहित में चलाएंगे, तभी हमारा झारखंड विकास करेगा। इसीलिए हम लोग सारी की सारी योजनाएं उनके नाम पर चला रहे हैं। जिस व्यक्ति ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में अगुवाई किया, नेतृत्व किया, आज उनकी पत्नी को आप लोगों ने अपमानित करके पार्टी से कहीं ना कहीं बाहर करने का काम किया है। यह आरोप सीधे तौर पर सीता सोरेन का है। देखिए, ये आरोप जो है मैं कहूँगा कि ये निराधार आरोप है। जिस विधवा को जितना सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया है या फिर सोरेन परिवार ने दिया है, हम समझते हैं कि शायद कहीं मिलता हो। उनको पार्टी में अहम पद पर रखा गया, जिससे संचालित होती है पार्टी। वो महासचिव के द्वारा ही पार्टी संचालित होती है। अध्यक्ष का आदेश होता है, निर्देश होता है, लेकिन पार्टी का संचालन महासचिव ही करते हैं और उनको ऐसे प्रमुख पद दिया गया। साथ ही लगातार उनको विधायक बनाने का काम किया गया, पार्टी के द्वारा कहें या फिर गुरु जी के द्वारा कहें या जनता के द्वारा कहें, ये तीनों ने मिलकर उनको सम्मान देने का काम किया है। इसलिए अपमान का कहीं किसी तरह से सवाल नहीं है। अब रही सवाल कि किस प्रलोभन में आप गए वहां और आदरणीय दुर्गा सोरेन जी की छवि को आपने बेचने का काम किया है, ये जनता को बताना चाहिए। तो सीता सोरेन भाजपा में जाकर के स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की छवि को बेचने का काम किया। हमारे पास अश्विनी शर्मा है। सर्वमान्य नेता के तौर पर जाने जाते थे दुर्गा सोरेन। हर वर्ग, हर राजनीतिक पार्टी जो है उनका सम्मान करती थी। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या जेएमएम में तो थे ही वो, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन के लोग जो है उनका सम्मान करते थे। गरीबों के मसीहा के तौर पर, जननायक के तौर पर वो जाने जाते थे। उस नेता को लेकर के कई बातें झारखंड प्रदेश में कही जा रही है। आज उनकी जन्म जयंती है। उनके जन्म जयंती पर विशेष तौर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हम सब के लिए वो माननीय थे और कोई भी वहाँ उनके दरबार में चला जाता था तो हमेशा सबका मदद ही करते थे। और उन्हीं का देन है कि आज से हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा आज पूर्ण रूप से संगठित होकर आज यहाँ पर हम लोग शासन कर रहे हैं। तो कहने का ये है कि जो दुर्गा दा का जो सपना था, निश्चित रूप से हेमंत दा उनको पूरा किए हैं और आगे भी वो पूरा करते रहेंगे। और जो भी जन भावनाएं उनके प्रति है, उसका पूरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ख्याल रखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो उनका सपना था वो धीरे धीरे और पूरा हो जाएगा। क्या लग रहा है कि उनकी पत्नी जिन नीतियों के खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ अब तक लड़ाई लड़ती रही है, क्या वहां पर जाने के बाद स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के सपनों की लड़ाई जो है लड़ पाएगी? क्या लग रहा है? देखिए, ये कुछ समय के लिए है। कोई ऐसा घर नहीं है कोई जहाँ पे बर्तन बसता नहीं है। तो ये सब जो कहानी है, कुछ दिनों में आप देखिएगा कि पुनः हम जो मैडम है, पुनः क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसी पार्टी है और कोई भी दूसरी पार्टी में जाके जो स्वतंत्रता महसूस करता है वो अलग पार्टियों में नहीं हो पाता है। नहीं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो बिल्कुल हम वापस से इनका होगा और फिर से वो पार्टी का जो नीति सिद्धांत है उसको वो मानेंगे। तो सीता सोरेन बहुत जल्द घर वापसी करेगी, ऐसी भी बातें कही जा रही है। ये सामने देख सकते हैं कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का जो है वो प्रतिमा है और इसी प्रतिमा पर लोग माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ रांची जिला महिला विंग की उपाध्यक्ष है दीदी, माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे आज? देखिए, आज वीर अमर शहीद हमारे दादा दुर्गा सोरेन की जयंती है और पूरा झारखंड, साथ में हमारा पूरा जेएमएम परिवार जान रहा है कि हमारे पूर्व तेज तरार कदावर नेता रहे झारखंड के वीर सपूत सोरेन परिवार के पुत्र दुर्गा सोरेन की जयंती हम लोग पूरी धूमधाम से मनाते हैं। ये पूरे झारखंड के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सिर्फ नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक मिसाल साबित होता है उनकी जयंती, कि हम आज भी उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिए हैं। उनके योगदान को हम सराहते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं से आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए पूरे राज्य में उनका उदाहरण, उनका काम, उनका जो नीतिगत तरीका है वो हमारे सारे लोगों के लिए एक अनुकरणीय रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उनके
जयंती पर हम उनको अनुसरण करते हुए आज उन्हें रसुमन अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और उन्हें अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज जयंती के अवसर पर माननीय हेमंत सोरेन भी आए और उनकी जयंती को स्मरण करते हुए हम कार्यकर्ताओं के साथ में ये संदेश रहा उनका कि कैसे हम उनके बलिदान को और उनके काम को कृत संकल्प होके आज भी गांव के गांव में हर एक विधानसभा में उनके काम को सराहते हुए आगे बढ़ाना है। और आने वाले समय में जब हमारा मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जाहिर सी बात है एक सोच तो हमारे दुर्गा सोरेन जी में भी रहा, दादा में रहा कि कैसे झारखंड को, पूरे झारखंड को और जितने भी हमारे यहाँ के अनुसूचित जनजाति हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, मूलवासी समुदाय के लोग हैं, कैसे उनको एक एक करके हम आगे बढ़ाते जाए और झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही सारे यहाँ के जनजातियों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूल निवासियों के लिए एक सोच बनता है कि उनका ही विकास को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे आने वाले समय में जो काम हेमंत सोरेन दादा उनके बताए पथ पर कर रहे हैं, गुरुजी शिबू सोरेन के बताए पथ पर जा रहे हैं, विकास का जो रोड मैप तैयार किए हैं वो हेमंत सोरेन के काम आज दिखने लगा है और आने वाले विधानसभा में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दादा के काम को हम लोग सराहते हुए पूरे तन मन धन से आगे इसमें लगने जा रहे हैं। तो दुर्गा सोरेन मिसाल के तौर पर झारखंड प्रदेश में जाने जाते हैं। हर वर्ग, हर समुदाय के वो चहेते थे। हर छोटा छोटा बच्चा उनसे प्रेम करता था, मोहब्बत करता था, जननायक थे। हमारे साथ देखिए अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फरीद जी, आज माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं शहीद स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के प्रतिमा पर, क्या कुछ कहेंगे विशेष तौर पर? सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को सर नमन करता हूँ। दुर्गा सोरेन एक ऐसे नेता थे और एक ऐसा झारखंड के शेर थे जिसके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। आज झारखंड को अलग करने में उनके जो सोच था, झारखंड जो अलग हुआ, उनका जो सोच था, लोग जिस तरह से उन्हें याद करते हैं हर वर्ष, झारखंड के एक एक लोग उनके पर समर्पित है और उनका जो सोच है वो सोच को लेके आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चल रहे हैं। तमाम झारखंड के लोग उनके जो झारखंड आंदोलन में करके अलग किए थे, अपने फादर के साथ मिल के जिस तरह से उन्होंने झारखंड का अलग राज्य दिया था, उसको लेके आज मैंने तमाम जो उनका जो जितना विचार है उनको लेके हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आप लोग स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को सम्मान दे रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी को आप लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अपमानित करने का, सीता सोरेन तो हमारी भाभी है और भाभी हमारी हमेशा रहेगी, लेकिन उनका जो निर्णय था वो निर्णय उनका खुद का था कि घर को, परिवार को छोड़ के अब अगर किसी और के पास जाना चाहिएगा तो इसका कोई रोक नहीं है और कोई रोक भी नहीं सकता, आप स्वतंत्र है। लेकिन जिस तरह उन्होंने, जिस वक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत भैया जेल में थे और भाभी माँ समान होती है, उस वक्त उनके परिवार को, झारखंड के लोगों को उनका दरकार था, वह उनको उस वक्त छोड़ के गई है, तो बहुत दुख की बात है। और सम्मान या ना देने की तो कोई बात ही नहीं है। दुर्गा सोरेन की पत्नी है, उस अनुसार उन्हें हमेशा सम्मान मिलता रहेगा। हमेशा सम्मान मिला है और हमेशा सम्मान मिलता रहेगा। हमारे साथ देखिए नगरी से चल करके आए हुए हैं। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे, अमर रहे नारा लगा रहे थे। आज उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हुए, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार, जोहार। हम यही कहेंगे कि बहुत कमी खोलता है दादा के लिए और हमेशा हम लोग का दिल में दादा के लिए प्यार बना रहेगा। आगे भी हम लोग दादा को उनका श्रद्धांजलि यहाँ पर हम लोग मनाते रहेंगे। उनका जन्मदिन हो या आज का दिन हो, हम लोग माला अर्पण भी करने आएंगे और तहे दिल से उनको मानते हैं और हमेशा हम लोग बड़ा भाई मानेंगे। और 1932 का खतियान लागू हो, हमेशा वो इस बात को लेकर के हुंकार भरते थे, अब तक लागू नहीं हुआ, क्या कहेंगे? वो हमेशा आवाज उठाते थे 1932 का लेके और अभी तक नहीं हुआ। जब हम लोग का झारखंड सरकार यहाँ से करके भेज दिए हैं तो केंद्र सरकार का क्या पेट दर्द हो रहा है जो लिफाफा खोलने रहा है? उनको कितना देरी लगता है लिफाफा खोलने के लिए?
हमारे झारखंड में अपना देश का हम लोग का जो यहाँ का पार्टी का जो माटी का जो हम लोग का भैया है हेमंत सोरेन जी, वो यहाँ से टेबलेट का अथी से भेज दिए हैं दिल्ली, लेकिन वहाँ से वो कुछ नहीं कर रहा है। तो हम लोग एकदम सर निंदा करते हैं केंद्र सरकार को, और हम लोग अब उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? अभी वहाँ पर हुंकार भर रहे थे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को लेकर के। जोहार। हम लोग यहाँ पे दुर्गा सोरेन जी का जयंती पर माल्यार्पण के लिए आए थे और हमेशा आते रहेंगे, और हम लोग के बीच में वो है नहीं, इसलिए हमें उनका कमी बहुत महसूस होता है। तो हम लोग का दिलों में तो वो हमेशा लगता है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को हम लोगों के बीच में रहना चाहिए। जी रहना चाहिए था उनको, हम लोग को उनका कमी बहुत महसूस होता है। जिस तरह से छवि था उनका। हाँ जी। कहाँ से आए हैं? नगरी प्रखंड से। नगरी प्रखंड से आए, अर्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? कहना ही है कि जिस समय दुर्गा भैया जिंदा थे तो हम लोग को सपोर्ट करके भी चलते थे, और मतलब हर मीटिंग मतलब हर चीज में सहयोग करते थे। अभी सपोर्ट नहीं मिलता है? अभी मिलता है सपोर्ट, लेकिन उनका समय कुछ और था। और अभी क्या है? और अभी भी है, नहीं है सो बात नहीं, अभी भी है, अभी बहुत दम है, लेकिन उनका बहुत खलता है हम लोग का, कमी खलता है। बहुत कमी। हेमंत सोरेन बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तो बीजेपी वालों का दर्द हो रहा ना पेट में। अच्छा, बीजेपी वालों के पेट में दर्द हो दर्द हो रहा रहा, है। गुड़गुड़ी हो रहा है, पतला लैटरिन भी होने लगा, सुन रहे हैं। कैसे? हाँ, इसलिए ना हेमंत भी है ना काम कर रहे हैं महिला लोग के लिए, और उनको पेट में दर्द हो रहा है, लगता है कि बीजेपी जमन गोटा खा लिया है, गुड़गुड़ाहट से लैटरिन भी हो गया, पतला पतला सुन रहे हैं, धोती उती में पार्ट में सब में लैटरिन हो गया। इसलिए हेमंत सोरेन हम लोग का है और रहेंगे, ऐसा बात नहीं किया, महिला लोग को देख के चल रहे हैं। अभी मैया योजना हम लोग का, अभी लेडीज लोग को इतना फैसिलिटी दिए हैं, इतना सारा हर चीज, मैया योजना, वृद्धा पेंशन, अबुआ आवास, सारा कुछ। और बीजेपी वाला बोलता है कि मैया योजना में केस होगा, तो केस कैसे करिएगा? हम लोग सारा दीदी लोग साथ हैं, केस होने नहीं देंगे, होगा भी तो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा से बात नहीं है। मतलब हम लोग कितना मदद कर रहे हैं, तो हम लोग जिसको मदद करें, ठीक है, आप अगर हेमंत सोरेन दे रहे 1000 तो आप 2000 दीजिए, आप 2000 दीजिए, आपको भी समर्थन सब देगा, जहाँ मिलेगा वहीं जाएगा। अब मेन बात है कि हेमंत सोरेन का सब दिल में बसता है, पैसा तो बात का बात चीज है, हेमंत सोरेन सबका दिल में बसता है। वो पैसा दे या ना दे, हम लोग जितना कार्य करता है, जितना हम लोग महिला लोग है, जितना पब्लिक लोग है, सब हम लोग उन्हीं का समर्थन देते हैं, उन्हीं का समर्थन। आज हम लोग 25 साल हो गया पार्टी में। अभी संगठन सचिव है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, महिला मोर्चा का, जिला का। क्या नाम हुआ? मेरा मुशरत परवीन हुआ। मुशरत परवीन जी। हुआ। अच्छा, क्या आप लोगों को हेमंत सोरेन में अच्छा लग रहा है? उनके कौन सा काम से आप लोग ज्यादा प्रभावित? देखिए, हेमंत सोरेन भैया तो आए हैं जब से, तब से बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन 4 चांद लगा दी है भाभी। अच्छा, कल्पना सोरेन भाभी जो आई है, महिला लोग के लिए गर्व आ गया, फकर होता है हम लोग का, फक्र महसूस होता है कि हाँ, हम लोग का भाभी फील्ड में महिला मोर्चा में आई है और सारा का विकास कर रही है, दुख दर्द समझती है, वो गरीब अमीर कुछ नहीं देखती है, सारा को नरम करके चलती है, सारा से बातचीत करती है अच्छी से। हाँ, उनका आने के बाद पार्टी में हम लोग का बहुत जान आ गया, महिला लोग, इसलिए कि हर समस्या हम लोग को। तो आप लोग चाहेंगे कि 24 का जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने? वो तो नहीं बोल सकते हैं कि भैया हैं, भैया से तो भाभी है ना, तो कैसे हम लोगों से बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, उनको भैया का साथ साथ भाभी को भी समर्थन मिलेगा, भाभी भी समर्थन मिलेगा। अच्छा, हेमंत सोरेन की तरफ ज्यादा वोट मिलेगा कि कल्पना सोरेन की तरफ? देखिए, ये तो नहीं बता सकते, वो तो जनता ना बताएगी, हम लोग क्या बता सकते हैं। झूठ नहीं बोलिए। नहीं, वो तो जनता बताएगी ना कि हेमंत को मिलेगा। दिलवा का बतिया बता रहे हैं ना कि मतलब दोनों को मिलेगा, ऐसा बराबर तो नहीं मिलेगा, कुछ बहुत कम बेसी मिलेगा। किसको ज्यादा मिलेगा? अब ज्यादा तो नहीं मिलेगा, वो तो जनता बता सकता है, हम लोग तो नहीं बता सकते। हाँ। तो देखिए, नगरी प्रखंड से महिला विंग के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे माल्यार्पण करने के लिए, और सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की प्रतिमा है। इसी प्रतिमा पर जो है अभी इनके छोटे भाई और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हुए थे। आदमकस प्रतिमा या दुर्गा सोरेन चौक के नाम पर जाना जाता है, नामकुम के इलाके में पड़ता है। तो लगातार स्वर्गीय दुर्गा सोरेन से संबंधित जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।